नमस्कार, मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शब्दांजलि के छठे एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला शब्द है ग्लोबल करेंसी। आरबीआई द्वारा रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की जांच करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में रुपए की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करना और इसके अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए एक रोड मैप तैयार करना था। अभी हाल ही में इस पैनल ने आरबीआई को विशेष आहरण अधिकार, अंग्रेजी में कहें तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स बास्केट में रुपए को शामिल करना और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआई व्यवस्था की पुनर्गणना जैसे कई सुझाव दिए हैं। एक्चुअली रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण का सीधा मतलब होता है कि भारतीय रुपए का विश्व स्तर पर स्वीकृत मुद्रा बन जाना, यानी सीमा पार में जब ट्रांजैक्शन में भी जब रुपए का इस्तेमाल किया जा सके तो ये कहा जाता है कि ये अब वैश्विक मुद्रा बन गया है। अभी डॉलर, यूरो, पाउंड और जापानी मुद्रा येन दुनिया की 4 सबसे लोकप्रिय करेंसी मानी जाती हैं। दूसरा शब्द है डीबीएस। हाल ही में डिप्रेशन की शिकार एक ऑस्ट्रेलियाई महिला की मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल में सर्जरी हुई। देश में पहली बार हुआ है कि जब किसी की डिप्रेशन की सर्जरी की गई हो। सर्जरी की इस तकनीक को डीबीएस यानी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं। ये एक खास तरह की सर्जरी होती है। इसके दौरान मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। इस सर्जरी की मदद से दिमाग में चल रही उन असामान्य विद्युत गतिविधियों को रोका जाता है जो न्यूरोलॉजिकल विकारों का यानी डिसऑर्डर्स का कारण बनती हैं। डीबीएस सर्जरी की बात करें, पार्किंसंस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और डिप्रेशन के लिए इसका सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। लेते हैं तीसरा शब्द G21। G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है। इस समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। ये समूह ग्लोबल जीडीपी के 85% का प्रतिनिधित्व करता है। अब भारत चाहता है कि G20 को अब G21 बनाया जाए। दरअसल अफ्रीकी संघ, जिसके कुल 55 सदस्य देश हैं, अपने समूह में शामिल कई देशों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। खनिज संसाधन संपन्न अफ्रीकी महाद्वीप को अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अब मदद की जरूरत है। ऐसे में अगर अफ्रीकी संघ G20 में शामिल होता है तो ये G21 बन जाएगा और इसका भी आर्थिक उन्नति संभव हो सकेगा। चौथा शब्द है चंद्रयान 3। इसरो से मिली जानकारी के मुताबिक भारत 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में बने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। ये यान लॉन्चिंग व्हीकल यानी LVM-3 में फिट कर दिया गया है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल रहा तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यान उतार चुके हैं। साल 2019 में चंद्रयान 2 की विफलता के बाद से लगभग पिछले 4 सालों की तैयारी के बाद चंद्रयान 3 को भारत अब लॉन्च करने की योजना बना चुका है। लेते हैं पांचवा शब्द, ये है रैट्स या SCO रैट्स। भारत द्वारा SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी के चलते एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर पर भी चर्चा बढ़ गई है। रैट्स का मुख्यालय ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। ये SCO का एक स्थायी अंग है जो आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ सदस्य राज्यों के सहयोग को बढ़ावा देने का काम करता है। ये SCO चार्टर के मुताबिक काम करता है। इसकी 38वीं बैठक साल 2022 के अक्टूबर में नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। अब लेते हैं आज के इस कार्यक्रम का अंतिम शब्द जो कि है BRI। दरअसल अभी हाल ही में संपन्न हुई शंघाई सहयोग संगठन के नेताओं के शिखर सम्मेलन के अंत में जारी नई दिल्ली घोषणा में भारत ने बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव का समर्थन करने वाले पैराग्राफ पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। साल 2016 से वन बेल्ट वन रोड परियोजना को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना के माध्यम से चीन प्राचीन सिल्क मार्ग यानी एंशियंट जो सिल्क रूट है उसको फिर से विकसित करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके जरिए चीन सड़कों, रेल, बंदरगाह, पाइपलाइनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से
मध्य एशिया से लेकर यूरोप और फिर अफ्रीका तक स्थलीय और समुद्री मार्ग तैयार कर रहा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के चलते भारत भी BRI का सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि CPEC पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से यानी POK से गुजरने वाला ये प्रोजेक्ट है, इसीलिए भारत को इस पर ऑब्जेक्शन है। तो खैर, ये थे पिछले हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण शब्द। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए शब्दों के साथ और जानेंगे उनके रोचक अर्थ। अगर आपके मन में करंट अफेयर से जुड़ा कोई शब्द हो जिसका अर्थ आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बहरहाल अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।